सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगातार आईडी ब्लास्ट की घटना देखने को मिल रही है। आज भी छोटा नागरा थाना क्षेत्र के मरांगपोंगा इलाके में दोपहर 2:30 बजे एक आईडी ब्लास्ट की घटना देखने को मिलती है, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान एसआई सुनील कुमार मंडल और हेड कांस्टेबल पार्थ प्रतिम डे घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रांची रेफर कर दिया गया था। मगर आपको बता दें कि एसआई सुनील कुमार मंडल आईडी ब्लास्ट से काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके पैरों से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगे थे। ऐसे में रांची लिए जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब आपको बता दूं कि ये पूरी घटनाक्रम कैसे होती है। सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकलते हैं। 2:30 बजे के आसपास एक आईडी ब्लास्ट होता है। 2 जवान इसकी चपेट में आ जाते हैं। घायल अवस्था में दोनों जवानों को जंगल से निकाला जाता है। एक सड़क पर देखिए तस्वीरों के माध्यम से इस तरह से रखा जाता है। फिर छोटा नागरा थाना से जो है एम्बुलेंस और गाड़ियों का इंतजार किया जाता है, ताकि सुरक्षा बल के जवानों को वहां से इलाज के लिए बाहर निकाला जा सके। कई घंटे उसी में बीत जाते हैं। फिर छोटा नागरा पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर का इंतजार करना पड़ता है और फिर हेलीकॉप्टर आती है। फिर रांची लेने में भी काफ़ी समय बीत जाता है और डॉक्टर के द्वारा वहां पर लिए जाने के बाद मृत घोषित जवान कर दिया जाता है। तो सोचिए, ये काफ़ी दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं लगातार पश्चिम सिंहभूम के जिले में सारंडा इलाके में सबसे ज़्यादा आईडी ब्लास्ट की घटनाएं देखने को मिल रही है। सुरक्षा बल के जवान लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में गंभीर हालत में घायल जवानों का इलाज तुरंत नहीं मिल पाने के कारण भी ऐसी मौत हो जा रही है। सोचिए, इससे पहले भी कई जवान आईडी बम की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन बेहतर इलाज के लिए सिर्फ विकल्प रांची ही क्यों है? अगर चाईबासा जिले में एक अच्छा हॉस्पिटल होता तो शायद घायल जवानों का तुरंत सही समय पे इलाज हो पाता, क्योंकि आईडी ब्लास्ट में अक्सर पैरों में सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है जब ब्लास्ट होता है, क्योंकि प्रेशर आईडी बम जब भी पैर पड़ते हैं तो उसकी वजह से जो है ब्लास्ट होता है बम। और यही कारण रहा कि जवान के पैरों में सबसे ज़्यादा खून तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि बहने लगा था। अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके कारण भी जवान की जान बचाने में जो है डॉक्टर असफल हो गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इलाज सही समय पे सही रूप से नहीं हो पाई। बजट में भी कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को रखा जाता है, लेकिन अभी जो है कुछ सालों से ही पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। कई जवान घायल हो जाते हैं। बेहतर उपचार के लिए बार बार सिर्फ रांची क्यों लिया जाता है? आखिर क्यों चाईबासा इलाके में, चक्रधरपुर इलाके में एक हॉस्पिटल का निर्माण क्यों नहीं किया जाता है, ताकि घायल जवानों का सही उपचार हो सके, वहां के ग्रामीणों का भी सही उपचार हो सके? ऐसे में इस विषय पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे सुरक्षा बल के जवान लगातार इन आईडी बमों की चपेट में आ जा रहे हैं, कैसे बम डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अक्सर माओवादी उन क्षेत्रों में आईडी बम बिछाते हैं जिन क्षेत्रों में उनका गतिविधि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि बलीबाग के आसपास के तमाम वो इलाके, चाहे वो तिरिलपोसी हो, दिकुपोंगा हो, मरांगपोंगा हो, रुसिया हो, ये तमाम इलाके पिछले कई सालों से माओवादियों के लिए एक सेफ जोन बना हुआ है। जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा और विधानसभा के, उस समय भी माओवादियों के द्वारा यही मरांगपोंगा, दिकुपोंगा इलाके में बैनर पोस्टरबाजी की जा रही थी, वोट बहिष्कार किए जा रहे थे। बाकायदा सड़क पर वो पेड़ गिराकर वोट बहिष्कार वो कर रहे थे। ऐसे में इन इलाकों में अब जो है सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को रोकने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा आईडी इन जंगलों में लगाए गए हैं। आपने कुछ दिन पहले ही देखा किस तरह से एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया तिरिलपोशी इलाके में, और जनवरी के महीने में एक बच्ची जो 7 वर्ष से थी वो भी
बम की चपेट में आकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इलाका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब माओवादी क्या कर रहे हैं कि हो सकता है जमीन के काफ़ी नीचे वो आईडी बम बिछा दे रहे होंगे, क्योंकि जो बम डिटेक्टर होता है, बताया जाता है कि जमीन के 2 फीट के अंदर ही बम डिटेक्ट करने में वो मशीन कारगर होती है। अगर बम जमीन के 5, 7, 8, 10 फीट अगर नीचे लगाया जाए तो बम डिटेक्टर से भी बम को नहीं पकड़ा जा सकता है। ऐसी कई घटनाएं हैं सैकड़ों, जहां पर माओवादी सड़कों के काफ़ी नीचे आईडी बम को छिपा देते हैं और जवान वहां से गुजरते हैं तो बड़ा ब्लास्ट करते हैं। बम डिटेक्टर से भी वो बम डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो हो सकता है ये भी कारण रहा हो। और दूसरा ये भी है कि पतझड़ का मौसम है। जवान जब आगे मूव करते हैं तो अक्सर अपने साथ उनकी डॉग स्क्वाड टीम होती है, आगे आगे डॉग होता है, बम डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद एक बीडी टीम होती है जो बम डिफ्यूज करती है। तमाम टीम उनके साथ चलती है। तो आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि लगातार सुरक्षा बल के जवान आईडी बम की चपेट में आ जा रहे हैं? पतझड़ के मौसम में पत्तों से तमाम जो है वो ज़मीनें ढकी हुई रहती है, आगे पता ही नहीं होता कि कोई बड़ा खतरा है। ऐसे में एक छोटी सी चूक सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। अक्सर माओवादी उसी जगह पर लगाते हैं बम जहां पर सुरक्षा बलों की गतिविधियां देखने को मिलती है। ऐसे खुफिया जानकारी मिलती है कि माओवादी इस एरिया में सक्रिय हैं और एक पुख्ता जो है इनपुट होती है। ऐसे में अक्सर नक्सलियों के कोर इलाके में कोबरा के जवानों को ही उनको मार गिराने के लिए भेजा जाता है। और जब कोबरा उन जंगलों में दाखिल होती है तो समय रात का होता है। 90% ऐसी ऑपरेशन देखने को मिलती है जिसमें कोबरा के जवान रात में जंगलों में एंट्री करते हैं और ऐसे जगह से एंट्री करते हैं जहां पर सिर्फ जंगल हो, आसपास गांव भी ना हो। गांव वालों तक को भी भनक नहीं लग पाती है कि यहां पर किसी जवान के द्वारा घेराबंदी की जा रही है या फिर जवान उस जंगल में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन ये जो ऑपरेशन रहा है इसमें सीआरपीएफ के जवान थे। ये हो सकता है ये दिन का ऑपरेशन था। ऐसे में दिन के समय में जब जंगल की ओर दाखिल हुए होंगे तो हो सकता है जो नक्सलियों की जो एक तरह से कहे मिलिशिया सदस्य ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो पुलिस की गतिविधियों को, सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी पहुंचा देते हैं, ऐसे में नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हीं इलाकों में आईडी बम बिछाए होते हैं। कोबरा की एक खासियत यह है कि कभी भी कोबरा के जो जवान हैं वो ऐसे रास्ते का चुनाव करते ही नहीं हैं जहां पर माओवादी बम जो है लगाए होते हैं। ऐसे अलग ही रास्ते का चुनाव करते हैं जहां पर वो आसानी से नक्सलियों के कोर इलाके में वो दाखिल हो जाते हैं और एक सफल ऑपरेशन करके भी वो बाहर निकल के आते हैं। ऐसी कई मुठभेड़ की घटनाएं आपको देखने को मिली होगी जिसमें कोबरा बल के जवान ही सबसे ज़्यादा नक्सलियों के लिए घातक बनते हैं। इसीलिए जो है कोबरा को ही इस पूरे नक्सल ऑपरेशन में उतारा जाता है। इससे पहले आपने देखा होगा झारखंड पुलिस के बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा था, कई चूक हो गई थी जिसके वजह से कई जवान शहीद हुए थे। अब सीआरपीएफ जवानों को सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी उन जंगली पहाड़ी इलाकों में। पतझड़ का मौसम है, ऐसे में पारदर्शिता भी सबसे ज़्यादा जंगलों में होती है। दूर से ही नक्सली नज़र बना के रख सकते हैं सुरक्षा बलों पर। और ये मरांग पुंगा और जो दीपू पुंगा का जो इलाका है उस इलाके से एक नदी भी बहती है, जंगल के किनारे बसा ये गांव भी है। ऐसे में जब भी सुरक्षा बल के जवान जाएंगे तो इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों से होकर वो आगे की ओर जो है वो बढ़ेंगे। कई ऐसे अलग अलग रास्ते नहीं हैं क्योंकि उस गांव से ही पूरा पीछे तरफ आपको पूरा जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। तो इसी का फायदा नक्सली उठा रहे हैं कि उसके चारों तरफ आईडी बम बिछा दिए हैं। अब बम डिटेक्ट नहीं होने के कारण इस तरह की जो है घटना देखने को मिल सकती है। एल्युमिनियम कॉपर इस तरह का कोई जो है कवर होते हैं उनका भी इस्तेमाल माओवादी करते हैं ताकि बम डिटेक्ट ना हो सके। अक्सर माओवादी प्रेशर आईडी बम ही बिछाते हैं जंगलों में ताकि जब पैर किसी जवान का उस प्रेशर पर पड़े तो वो जो है वो ब्लास्ट हो जाए। इसके लिए वो सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, स्विच का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल कई तरह की
चीज़ें हैं जिस पर सतर्कता बरतने की सुरक्षा बलों को ज़रूरत है। लेकिन ये खूनी संघर्ष कब तक जारी रहेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कल ही मैंने आपको दिखाया था कि सदन में फिर से अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि 31 मार्च तक माओवादी नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे कौन कौन सी चूक हो रही है और कोबरा जवानों की, उनके बटालियन की विशेषताओं पर जो है थोड़ा विस्तृत रूप से आपसे हम बात करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ। देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।